नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो होगी अमावस्या तिथि के विषय में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बैसाख अमावस्या आने वाली है। किस दिन है बैसाख अमावस्या, तिथि कब से कब तक है और कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य आपको अमावस्या पर अवश्य करने चाहिए। ऐसे अमावस्या के विषय में महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या आपको करने हैं, कैसे पितृदोष और पितृ ऋण से आपको मुक्ति मिल सकती है बहुत ही आसानी से, इसके लिए वीडियो मैं दे चुकी हूं। आप लोग जरूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत ही आवश्यक जानकारी आपको मिलेगी। आज मैं बताऊंगी अपनी माताओं बहनों के लिए कि क्या अमावस्या तिथि पर बालों को धुलना चाहिए या नहीं, हमें पीला सिंदूर इस दिन लगाना चाहिए या नहीं, क्या हम पवित्र नदी में जब स्नान करते हैं तो क्या अपने बालों को हम इस दिन गीला करें या ना करें, श्रृंगार की वस्तुएं दान करें या ना करें। बहुत सी महत्वपूर्ण बातें आप लोग अमावस्या के विषय में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि सुबह से लेकर संध्या तक आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य अमावस्या पर अवश्य ही कर लेने चाहिए। इस तिथि को व्यर्थ तो बिल्कुल ही नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन की तमाम समस्याएं दूर हो जाती हैं यदि हम अमावस्या तिथि पर अपने पितरों के निमित्त यह विशेष कार्य करते हैं। तो आइए, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार है तो निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, बैसाख अमावस्या 8 मई को मनाई जाएगी। तिथि प्रारंभ हो जाएगी 7 मई को सुबह ही 11:41 पर और यह समाप्त होगी 8 मई को सुबह 8:52 पर। दोस्तों, भले ही 8 मई को सुबह 8:52 पर तिथि समाप्त हो जा रही है, लेकिन उदया तिथि को देखते हुए 8 मई को ही अमावस्या मनाई जाएगी और जिस तिथि में सूर्योदय होता है, सूर्य उदय होते हैं, वही तिथि संपूर्ण मान्य होती है। भले ही वो तिथि 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे ही रहे, लेकिन पूरे दिन वही तिथि मान्य होती है। इस बात को आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब मैं बात करती हूँ माताओं बहनों के लिए। देखिए, अमावस्या और पूर्णिमा पर हमें बाल धुलने के लिए मना किया जाता है और पूर्णिमा तिथि पर हमें सिंदूर लगाने के लिए भी मना किया जाता है, लेकिन अमावस्या तिथि पर आपको अवश्य ही सिंदूर लगाना चाहिए। इस बात को आप लोग अच्छी तरह समझिए। पुराने समय से ही हमारे घर की जो बुजुर्ग महिलाएं थी वो ये कहती थी कि अमावस्या पर हमें अपनी मांग भरकर सिंदूर लगाना चाहिए। इस दिन हमें पीला सिंदूर अर्थात असली सिंदूर लगाना चाहिए। वैसे बहुत सी माताएं बहनें लिक्विड का सिंदूर यूज करती हैं, लाल भी सिंदूर लगाती हैं, लेकिन जो पीला सिंदूर होता है यही असली सिंदूर होता है और इसी से हमारा विवाह होता है। तो पीले सिंदूर को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है। जैसे कि सोमवती अमावस्या पड़ती है तो हम लोग इस दिन सिंघोरा से सिंदूर लगाते हैं। आप चाहें तो प्रत्येक माह की अमावस्या पर सिंघोरा से सिंदूर लगा सकते हैं, यदि नहीं तो आप लोग पीला सिंदूर लगाइए, असली सिंदूर लगाइए और पूरी मांग भरकर लगाइए। ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप लोग समझ लीजिए। अब मैं बात करती हूँ कि जब हम दान करते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमावस्या तिथि स्नान दान के लिए बहुत ही विशेष मानी जाती है। तो जब हम दान करते हैं, संपूर्ण सीधा का दान करते हैं, दक्षिणा रखते हैं, फल मिष्ठान इत्यादि का दान करते हैं, तो उसमें आप लोग श्रृंगार की सामग्री भी दान कर सकती हैं। बहुत ही ज्यादा शुभ होता है, बहुत ही ज्यादा पुण्य फल को देने वाला होता है और हमारा सुख सौभाग्य अमर रहता है, हमारा सुख सौभाग्य बढ़ता है यदि हम श्रृंगार की वस्तुएं दान करते हैं। तो आप लोग सीधा के साथ श्रृंगार की वस्तुएं जरूर दान करें। इसमें बिल्कुल भी भ्रम ना लाएं, बिल्कुल भी दुविधा अपने मन में ना लाएं। ये कार्य कर लीजिएगा। अब मैं बताती हूँ और कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य आपको अमावस्या पर अवश्य कर लेने चाहिए। सुबह उठकर आपको स्नान करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, अर्थात सूर्योदय होने से पहले आपको अमावस्या पर अवश्य स्नान करना चाहिए। ये तो बैसाख मास की अमावस्या है, बहुत ही विशेष है, क्योंकि बैसाख स्नान का इतना ज्यादा महत्व है। तो हम अमावस्या तिथि पर सूर्योदय के बाद यदि स्नान करते हैं तो इसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो इसलिए आप लोग प्रयास करें कि सूर्योदय से पूर्व स्नान करें। उसके बाद आप लोग काला तिल जल में डालकर भगवान सूर्य देव जी को अर्घ्य दें। अपने पितरों के निमित्त भी जल इस दिन अवश्य देना चाहिए। पितरों का स्मरण तो अवश्य ही करना चाहिए अमावस्या तिथि पर। इसके बाद आपको इस दिन माता तुलसी जी की और भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद पीपल पूजा का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि यदि आपने पीपल पूजा कर लिया तो समझिए आपने संपूर्ण पूजा कर ली, क्योंकि पीपल में सभी देवी देवताओं का वास होता है।
और दोस्तों, जैसे जिस वार को या फिर जिस तिथि को हम पीपल पूजा करते हैं, उसी प्रकार से हमें अलग अलग फल, अलग अलग लाभ हमें प्राप्त होता है पीपल पूजा करने से। केवल रविवार को छोड़कर हमें प्रतिदिन पीपल पूजा करनी चाहिए। रविवार को यदि अमावस्या या पूर्णिमा तिथि भी पड़ जाती है, तब भी हमें रविवार को पीपल पूजा नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, यदि हम अमावस्या पर पीपल पूजा करते हैं तो हमें पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन जब हम पीपल में जल दें, उसमें काला तिल जरूर डालें और मिष्ठान डालें। साथ में सफेद पुष्प यदि आपको मिल जाए तो सफेद पुष्प डालकर आप पितरों का स्मरण करते हुए पीपल को सींचिए इस दिन। ये बहुत ही लाभप्रद होता है। जब हम पूर्णिमा पर पीपल पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करते हैं। जब हम गुरुवार को पीपल पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करते हैं। मंगलवार और शनिवार को हमें हनुमान जी की कृपा मिलती है। इसलिए पीपल पूजा हर दृष्टि से बहुत ही ज्यादा लाभप्रद है। तो इस दिन आप लोग पीपल पूजा अवश्य कीजिए और सुबह भी आप लोग दीपक अपने पितरों का स्मरण करते हुए जरूर प्रज्वलित कीजिए पीपल वृक्ष के समीप। और संध्या के समय तो करना ही करना होता है, क्योंकि संध्या के समय दीपक जलाने का विशेष महत्व होता है। तो आप लोग ये कार्य कर लीजिएगा। और यदि आपको कोई भी भूखा, कोई भी गरीब, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास खाने के लिए नहीं है, उसे आप भोजन यदि अमावस्या पर करा देते हैं तो इससे ज्यादा पुण्य कार्य कोई हो ही नहीं सकता है। नहीं तो आप कच्चा अनाज, संपूर्ण अनाज आप लोग दान करें, ले जाकर मंदिर में पंडित जी को, पुजारी जी को, गरीब को, जरूरतमंद को, किसी को भी आप दान कर सकते हैं। दक्षिणा जरूर रख दीजिएगा। इस दिन जीव जंतुओं की सेवा करना विशेष लाभप्रद होता है। गौ माता को भोजन जरूर करा दीजिएगा। गौ माता नहीं मिलती हैं तो कौओं के लिए भोजन, साफ सुथरा भोजन जरूर निकाल कर ले जाकर आप रखिएगा। या फिर किसी भी जीव की सेवा इस दिन करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। द्वार पर आए हुए किसी भी गरीब की मदद करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। बस अमावस्या तिथि पर हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि अमावस्या तिथि पर हमें रात्रि में या फिर किसी बहुत ही ज्यादा सुनसान स्थान पर नहीं जाना चाहिए। कहा जाता है कि अमावस्या तिथि पर नकारात्मक शक्तियां जो है वो विचरण करती हैं, तो इसलिए ऐसा मना किया जाता है कि रात्रि में या फिर दोपहर हो, ऐसे समय पर बहुत ही सुनसान स्थान पर या फिर अकेले हमें कहीं आना जाना नहीं चाहिए। अमावस्या तिथि पर दाढ़ी, बाल, नाखून इत्यादि नहीं काटने चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। महिलाओं को भी अपने नाखून इत्यादि इस दिन नहीं काटने चाहिए। आपके छोटे बच्चे हैं तो अमावस्या तिथि पर उनके बाल इत्यादि आप लोग न कटवाएं, इस बात का ध्यान जरूर रखें। अमावस्या तिथि पर पूजा पाठ से संबंधित वस्तुओं की खरीदारी हमें नहीं करनी चाहिए। अमावस्या तिथि पर कोई शुभ कार्य की शुरुआत हमें, मांगलिक कार्य की शुरुआत हमें नहीं करनी चाहिए। अमावस्या तिथि पर हमें अपने घर की सफाई जरूर करनी चाहिए। अमावस्या तिथि पर हमें अपने घर से कबाड़ इत्यादि, फालतू सामग्री इत्यादि जरूर निकालनी चाहिए। इन सब बातों का ध्यान हमें अमावस्या तिथि पर अवश्य ही देना चाहिए। दोस्तों, मैंने इसके पहले जो वीडियो दिया है उसमें मैंने बताया है कि यदि आप अपने जीवन में बहुत अधिक परेशान हैं, बहुत सारी समस्याओं ने आपको घेर रखा है और आप बहुत सारा उपाय कर रहे हैं, बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपको मुक्ति नहीं मिल रही है, उस समस्या से छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो आप वो सारे कार्य प्रत्येक अमावस्या पर करके देखें। आपको चमत्कारी लाभ दिखाई देगा। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपके जीवन से समस्याएं दूर होंगी। मैं ये नहीं कहती कि एक ही बार आपने तुरंत एक दिन, एक अमावस्या या 2 अमावस्या आपने किया वो कार्य और आपको तुरंत ही सारा कुछ पलट गया, आपके जीवन में सब कुछ बदल गया। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हमें प्रयास करना पड़ता है, अथक मेहनत करनी पड़ती है। किसी भी कार्य के लिए जब तक हम प्रयास नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, तब तक उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता है। हमारी मेहनत से ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं, हमारे प्रयास से ही पितृ प्रसन्न होते हैं और सब कुछ हमारे प्रयास और हमारे मेहनत से ही होता है। तो उस वीडियो को आप सभी लोग जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही ज्यादा उपयोगी जानकारी आपको मिलेगी। कुछ बातें रह गई थी जो मैंने इस वीडियो में बताई हैं। आप लोग इन सब बातों का ध्यान जरूर दीजिए और इन सब नियमों का पालन अवश्य कीजिए। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।